Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am giving you Hindi explanation of lesson 7. Question number first. Did the prospect of meeting Stephen Hawking make the writer nervous? If so, why? क्या स्टीफन हॉकिंग से मिलने की जो अवसर था, प्रॉस्पेक्ट मीन्स अवसर, उसने राइटर को, जो लेखक था, उसको व्याकुल कर दिया, नर्वस कर दिया, बेचैन कर दिया? इफ़ सो, यदि हाँ तो क्यों? द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेड हिम वीक ऑल ओवर. हाँ, ये सही है कि जो अवसर था किसका, मीटिंग मिलने का स्टीफन हॉकिंग से, जो राइटर को मिला था, लेखक को, उससे उसने उसको क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया पूरी तरीके से. एज ही वॉज ए डिसेबल्ड एंड ही ऑलवेज गॉट सजेशंस टू बी ब्रेव. क्योंकि वो भी एक डिसेबल्ड था, अक्षम था जो लेखक था, एंड ही ऑलवेज गॉट सजेशंस, और उसको हमेशा क्या मिलते थे, ऐसी लोगों से मशवरे मिलते थे, राय मिलती थी, टू बी ब्रेव, के तुम बहादुर बनो. डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड? इफ सो वाई? क्या वह उस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उत्साहित समझ रहा था? इफ़ सो, यदि ऐसा है, वाई, क्यों? आंसर, यस, एट द सेम टाइम ही फेल्ट वेरी एक्साइटेड. हाँ, ये भी बात सही है कि उसी समय उसको बहुत ज़्यादा वह उत्साहित भी हो रहा था. वन थिंग दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर, एक चीज़ थी जिसने उसे पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया. एज ही वॉज गोइंग टू मीट ए पर्सन लाइक हिम, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा था जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो भी उसी की तरह डिसेबल्ड था. मतलब बोथ वर डिसेबल्ड. तो यहाँ पर जो राइटर है वो भी अक्षम है और जो साइंटिस्ट है वो भी अक्षम है, इसलिए उसको लग रहा था कि हम दोनों एक जैसे हैं. हु हैड अचीव्ड समथिंग ह्यूज, और जो डिसेबल्ड होने के बावजूद भी जो साइंटिस्ट थे वो क्या प्राप्त कर चुके थे, बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया था अपने इस जीवन काल में. मतलब बहुत उन्होंने नाम प्राप्त किया था. इट रियली मेड हिम हैप्पी, और इस बात ने वास्तव में उसको खुश कर दिया था. गेस द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का, प्रश्न का अनुमान लगाइए. पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर, जो किया गया था किससे, वैज्ञानिक से, किसके द्वारा, लेखक के द्वारा. आंसर, द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट, पहला प्रश्न जो लेखक ने, बाय द राइटर, जो लेखक के द्वारा किया गया था, वैज्ञानिक से. एज आई गेस दैट, मैं ऐसा अनुमान लगाते हैं हम, यू हैव बीन वेरी ब्रेव हैवंट यू, क्या आप बहुत बहादुर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3. स्टीफन हॉकिंग सेड आई हैव हैड नो चॉइस. स्टीफन हॉकिंग ने लेखक से कहा, मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं था. दूसरा, डज द राइटर थिंक देयर वॉज ए चॉइस, क्या राइटर ये सोचता है कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प था? व्हाट वाज इट, यदि उनके पास कोई दूसरा विकल्प था तो वह क्या था? स्टीफन हॉकिंग सेड, स्टीफन हॉकिंग ने कहा, आई हैव हैड नो चॉइस, कि मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था. बट द राइटर थिंक्स, परंतु जो लेखक है वो सोचता है, दैट देयर वॉज ए चॉइस, हाँ उनके पास एक विकल्प था. लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, ये भी उनके पास विकल्प था कि वो एक समाज के आगे एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे कि वो अपने विघटित शरीर के साथ, विघटित शरीर मीन्स जो उनका जो बॉडी थी, उनका जो शरीर था, वो दिन प्रतिदिन उसमें कुछ ना कुछ क्षीण होता जा रहा था, कमज़ोर पड़ता जा रहा था, उसके साथ भी वह रचनात्मकता के साथ क्रिएटिवली जी रहे थे. क्वेश्चन नंबर 4. आई कुड फील हिज एंग्विश, व्हाट कुड बी द एंग्विश? राइटर ने कहा, मैं उनके कष्ट को महसूस कर सकता था, और वो कष्ट क्या था? Answer, the writer could feel his anguish as Stephen Hawking's mind was intensely active and vibrant with thoughts. कहते जो राइटर थे उन्होंने महसूस किया था, वो कह रहे हैं मैं महसूस कर सकता था उनका कष्ट कि स्टीफन हॉकिंग जो थे, उनका जो दिमाग था वो तो बहुत ज़्यादा इंटेंसली एक्टिव था, क्रियाशील था, एंड वाइब्रेंट, बहुत फुर्तीला था. विद थॉट्स, बहुत सारे विचार थे उनके दिमाग में जिनको वो देना चाहते थे. बट हिज फिंगर्स हैड लॉस्ट द पावर टू प्रेस बटन्स ऑफ द कंप्यूटर टू डू मच. लेकिन वो इतने वीक हो चुका था उनका शरीर कि जो उनके जो थॉट्स थे, जो उनके विचार थे, वो उनको अपनी फिंगर्स के माध्यम से क्या करते थे, वो अपनी उंगलियों से कंप्यूटर पर प्रेस करके बटन्स को व्यक्त करना चाहते थे. लेकिन उनकी जो फिंगर्स थी, जो उनकी उंगलियां थी हाथों की, वो अपनी शक्ति लगभग खो चुकी थी, तो उनको उसको प्रेस करने में बहुत परेशानी आती थी. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट द साइंटिस्ट टू द राइटर सो दैट ही सैड ही वॉज लुकिंग एट द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड.
वह ऐसी क्या चीज़ थी जो राइटर को साइंटिस्ट में, वैज्ञानिक में प्रिय लगी, अच्छी लगी, दैट ही सैड। तो उसने साइंटिस्ट के लिए बोला ही वॉज लुकिंग एट द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि उस समय वो एक ऐसे इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देख रहा था। आंसर, द साइंटिस्ट ओपनली सैड यस। जब लेखक ने कोई प्रश्न किया तो साइंटिस्ट ने जब लेखक ने प्रश्न किया तो साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक था, उसने ओपनली सैड, उसने बड़ी खुले रूप से ये स्वीकार किया, यस, हाँ, मतलब जो लेखक की बात थी। व्हेन ही वॉज इंक्वायर्ड बाय द राइटर, जब एक जो राइटर था, लेखक था, उसके द्वारा पूछताछ की गई, इफ़ ही फाउंड इट अनोइंग व्हेन एनीवन लाइक हिम ऑल ऑफ सडन केम टू इंटरव्यू हिम इन हिज बिजी शेड्यूल। राइटर ने पूछा कि उनको क्या इससे गुस्सा नहीं आता जब कोई भी व्यक्ति अचानक से उनके पास साक्षात्कार के लिए आता है, उनके बिजी शेड्यूल में, व्यस्त दिनचर्या में। तो साइंटिस्ट ने बिना किसी झूठ को बोले हुए स्पष्ट कह दिया था, यस, हाँ, मुझे ऐसा लगता है, गुस्सा आता है। तो दिस एक्सेप्टेंस, ये जो स्वीकार्यता थी, एंडियर्ड द राइटर को ये बहुत प्रिय लगी, अच्छी लगी। सो ही सैड, इसलिए उसने ये रिमार्क दिया साइंटिस्ट को, ही वॉज लुकिंग एट द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि वह इस समय एक सबसे सुंदर व्यक्ति से जो इस संसार का है मिल रहा था। So that's the end of the question answers. Bye bye.